आगे अब आपको गिरिडीह लेकर चलते हैं, जहां राजधार धाम में बीजेपी नेता सीता सोरेन पहुंची और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया है। इस दौरान सीता सोरेन ने अपने देवर और प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तंज कसा और कहा जेल से निकलकर फिर से सीएम बन गए, जिससे आदिवासी के एक बड़े नेता का अपमान हुआ है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन कोल्हान के टाइगर के रूप में जाने जाते हैं और उन्हें सीएम की कुर्सी पर बैठाना और फिर हटाना कहीं से भी उचित नहीं है। तो देखिए, हेमंत सोरेन पर सीता सोरेन हमलावर नजर आई और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया। हालांकि इस दौरान राजनीतिक बयान भी सीता सोरेन के सामने आए और अपने देवर यानी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन पर तंज कसा और कहा कि जेल से निकलकर फिर से हेमंत सोरेन सीएम बन गए, जिससे आदिवासी के एक बड़े नेता का अपमान हुआ, यानी कि चंपाई सोरेन का। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम चंपाई सोरेन कोल्हान के टाइगर के रूप में जाने जाते हैं और उन्हें सीएम की कुर्सी पर बिठाया गया। जब जेल के अंदर हेमंत सोरेन गए और बाहर आए तो फिर से उन्हें हटा दिया गया। जिनको मतलब कोल्हान का टाइगर माना जाता था, उनको बैठाया जाता है, फिर जिस तरह से 5 महीने के बाद जेल से निकलते हैं, फिर उनको तुरंत ही कुर्सी से हटा दिया जाता है। तो एक आदिवासी एक बड़ी लीडर का एक अपमान भी हुआ है। और जो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके फिर अपनी कुर्सी को फिर हथिया लेते हैं। ये कुर्सी का खेल है और अपनी ही इस राजनीति में देखा जाए तो अपनी ही जेबों को गर्म करने में सब लगे हुए हैं। जनता का क्या हाल समाचार इनको इनसे कोई मतलब नहीं है। और देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा झारखंड की राजनीति में बेहद अब गर्म नजर आ रहा है। उस पर लगातार बयान भी हो रहे हैं और इस बीच संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे इस पूरी खबर पर। अविनाश, बीजेपी लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा रही है, लेकिन जिस तरीके से अब पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का बयान भी सामने आया कि इसको पूरी तरीके से हम खारिज नहीं कर सकते हैं, और इसके बाद से भी और कई प्रतिक्रियाएं सामने आई है। किस तरीके की राजनीतिक हलचल बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर झारखंड में? तो देखिए, और इस बात को समझने की जरूरत है कि इस ट्वीट के साथ एक बहस भी ये तेज हो गई है कि क्या चंपाई सोरेन जो कह रहे हैं कि जो मामला है उस पर सोचना होगा, सोचकर वो भी बोलेंगे, तो वो इशारा किस ओर बोल रहे हैं। एक तो आपको जो चंपाई सोरेन जो बोलते हैं, जो भाषाई अगर हम कहें कि बंगला जो टोन होता है उसके आधार पर जो वो बातें कह रहे हैं, उनके जो करीबी है वो ये बता रहे हैं, जो हमारी बातचीत हुई उनके अनुसार ये है कि चंपाई सोरेन ने ये कहा है कि इस पूरे मामले को वो भी पहले समझ लेंगे, उसके बाद वो बोलना शुरू करेंगे। जबकि अमर बावरी ये कह रहे हैं कि उनका इशारा सीधे तौर पर सरकार की तरफ है कि अगर ये मामला उठा है तो सरकार को सोचना चाहिए और नहीं सोचती है तो फिर हम बोलना शुरू करेंगे। तो ये जो अंतर है, इस अंतर को भी समझना। लेकिन इस बीच हम ये कह सकते हैं कि चूंकि विधानसभा चुनाव का समय नजदीक है और लगातार इस बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर राजनीति हो रही है, बीजेपी ने पूरी तरह से अगर हम कहें तो सत्ता पक्ष को इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश की है। न सिर्फ हम कोशिश कहें बल्कि विधानसभा के आपने देखा होगा कि मानसून सत्र में भी यही मुद्दा सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा के तौर पर सदन के बाहर और अंदर देखने को मिला। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें तो सत्ता पक्ष की तरफ से भी ये बातें कही जा रही हैं कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, और ऐसे अगर लोग अंदर आए हैं तो उनकी सूची केंद्रीय गृह मंत्रालय को जारी करना चाहिए, क्योंकि ये सीमा सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। तो चुनाव का समय है और जो जहां कमजोर है उसे घेरने की कोशिश भी हो रही है। इस मुद्दे को अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा चर्चा पब्लिक के बीच में भी अगर हम बात करें तो ये चर्चा का भी विषय बना हुआ है। और आपको याद दिलाएं कि इसी ऐसे ही मुद्दे पर जब बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में ये कहा था कि जो है केंद्र शासित राज्य के तौर पर एक गठन होना चाहिए जिसमें झारखंड का वो संथाल परगना हो, बिहार का सीमांचल हो, बंगाल का मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, तो इसे मिला के एक बनाना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति को आगे बढ़ा रहा है। अविनाश, जिस तरीके से चंपाई सोरेन का बयान सामने आता है कि बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता, और इस मसले को लेकर के खास करके बीजेपी जो है वो एक
चंपाई सोरेन के किरदार के तौर पर हमलावर भी नजर आती है जेएमएम पर, और उधर एक सीता सोरेन का भी बयान सामने आता है जब वो पूजा पाठ करने के लिए गई थी कि उनको बिठाया गया कुर्सी पर, उसके बाद से हटा दिया गया। तो एक वीकर पॉइंट के तौर पर चंपाई सोरेन को रखा जाता है और उनके कंधे पर बंदूक चलाई जाती है, ऐसा देखने को मिलता है। क्या यह भी माना जाए कि चंपाई सोरेन का जो बयान सामने आया है वो थोड़ा जेएमएम से इतर है, थोड़ा हेमंत सोरेन के स्टैंड से इतर है, या इसमें मजबूती कोई नजर आ रही है? मैं इसे बहुत जल्दबाजी कहूंगा, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि ये जो उनके बोलने का जो टोन है उस टोन को भी समझने की जरूरत है। लेकिन ये बात सही है जो आपने पहला जो सवाल उठाया कि अगर आप सदन से लेकर और अभी बाहर सदन की समाप्ति के बाद भी अगर हम बात कहें तो लगातार चंपई सोरेन के सहारे बीजेपी इस सरकार को घेरने में लगी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आपने देखा होगा कि सदन के अंदर भी बीजेपी के नेता लगातार चंपई सोरेन का नाम लेते हुए सत्ता पक्ष को घेर रहे थे। अभी जो अमर बावरी ने ट्वीट किया, और अगर हम अमर बावरी के हिसाब से ही अगर इस बात को समझे तो ये सरकार के लिए परेशानी हो सकती है। अगर चंपई सोरेन ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को सोचने समझने की जरूरत है और ये सवाल उठ रहे हैं, तो सरकार को सोचना समझना चाहिए, सिरे से इनकार नहीं करना चाहिए। अगर हम इस नजरिए से अगर हम समझे तो ये कहीं ना कहीं सीता सोरेन ने भी कहा कि चंपई सोरेन को पहले सीएम बनाना फिर उस गद्दी से हटाना, ये एक सेंटिमेंटल विषय भी है और आदिवासियों के बीच इस बात की चर्चा भी हो रही है। इस बात में हकीकत है, जब चंपई सोरेन की कुर्सी गई और हेमंत सोरेन आए, इस बात को लेकर जरूर चर्चा हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। राजनीतिक हलकों में भी चर्चा हुई है, गांव ग्रामीण इलाकों में भी चर्चा हुई है, और इसके अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं। जेएमएम इसको लेकर या जेएमएम के नेता या सत्ता पक्ष के जो भी पार्टी के नेता हैं वो लगातार इस पर अपनी सफाई भी दे रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ ये आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कितना नफा नुकसान जो है वो साबित हो सकता है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी लगातार जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रही है और इस बीच कहीं ना कहीं बिहारियों को भी लपेटा गया इस दौरान। देखिए, जरूर नफा नुकसान से जुड़ा हुआ ये मामला है, इसलिए ये पूरी तरह से ये मामला राजनीति में परवान चढ़ रहा है। अब ये देखना होगा कि अगर हम झारखंड में सीट के लिहाज से भी अगर हम इस बात को समझे, जैसे मैंने पहले ही कहा कि अगर हम संथाल को लेकर निशिकांत दुबे का जो बयान आया है संसद के अंदर में और जो उन्होंने मांग रखी है, अगर हम उस मांग की तरफ अगर सोचे थोड़ी देर के लिए, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए वहां परेशानी हो सकती है। क्योंकि आप संथाल को अगर ये कहते हैं कि उसे इस राज्य से अलग कर दिया जाना चाहिए, तो ये एक मुद्दा जेएमएम बना सकती है। दूसरा, अगर संथाल के क्षेत्र में लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर जो बीजेपी सवाल उठा रही है, उसके समर्थन में इस मुद्दे को लेकर के लगातार अब झारखंड की सियासत आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि ये और कितना मुद्दा जो है वो गर्म होता है और किसका सियासी नफा नुकसान होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर भी बयानबाजी तेज हो गई है। जेएमएम और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। सीटों पर करें, मजबूत वो होंगे तो हम समझेंगे इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ। हमारी तैयारी भी 81 सीटों पर है, चारों तरफ हमारे कार्यकर्ता मुस्तैद हैं। पार्टी का संगठनात्मक कार्यक्रम चल रहा है, पार्टी को लीड हर हाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा करेगा। मुख्यमंत्री जेएमएम से हैं और गठबंधन दल के नेताओं ने, गठबंधन दल के विधायकों ने उनको अपना नेता चुना है, तभी वो मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में कोई बड़े भाई छोटे भाई की बात नहीं होनी चाहिए, ना ही कि जेएमएम बड़ा है या जेएमएम नेतृत्व कर रहा है। ये अब आपको राजधानी रांची लेकर चलते हैं, जहां मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 में बायोम इंस्टीट्यूट रांची के विद्यार्थियों ने लगातार दूसरी बार 700 मार्क्स पार किया। झारखंड के टॉपर सूची में शामिल विद्यार्थियों को गुरु नानक स्कूल सभागार में सम्मानित किया गया।